हे गाइस, तो आज से हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपने फ्रंट एंड को देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बैक एंड को देखेंगे। फ्रंट एंड के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले HTML देखेंगे, उसके बाद CSS देखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखेंगे, और उसके बाद अपने फ्रंट एंड का कुछ हम लोग फ्रेमवर्क भी देखेंगे, जो कि हम लोग का रिएक्ट है। और उसके बाद हम लोग धीमे धीमे अपने बैकएंड की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस जेएस वगैरह, नोड जेएस वगैरह देखेंगे, और बाद में हम लोग डेटाबेस का भी देखने वाले हैं, जो कि हम लोग का मोंगो डीबी होने वाला है। तो हम लोग फ्रंट एंड को स्टार्ट करने से पहले, हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा एनालॉजी समझना होगा कि हम लोग का ये जो वेबसाइट है, हम लोग का जो ये इंटरनेट है, वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जो हम लोग का ब्राउज़र है, जिस ब्राउज़र के अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करते हैं, तो हम लोग का जो डेटा है वो कैसे डिस्प्ले होता है, हम लोग का सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग करंट में कवर करने वाले हैं। जिसके अंदर करंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ब्राउज़र क्या होता है, हम लोग का इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP क्या होता है, हम लोग का डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS क्या होता है, सर्वर एंड क्लाइंट क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर HTML पढ़ेंगे, और धीमे धीमे हम लोग अपना CSS और जावास्क्रिप्ट भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग का ये इंटरनेट है, ये हम लोग का एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसके अंदर हम लोग के बहुत ढेर सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एक सिस्टम का डेटा एक्सचेंज करते हैं अपने दूसरे सिस्टम के साथ, और इसी की हेल्प से हम लोग का एक सिस्टम हम लोग के दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। एग्जांपल के लिए हम लोग जो चैट कर रहे हैं, हम लोग अपने एक फ़ोन के थ्रू दूसरे फ़ोन पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के इंटरनेट की हेल्प से हो रही हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं। करंट में वेब डेवलपमेंट देखने वाले हैं, तो हम लोग को ब्राउज़र को समझना होगा। तो हम लोग के पास करंट में काफ़ी ढेर सारे ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि हम लोग के पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, बट सारे के सारे ब्राउज़र हम लोग के एक ही तरह से वर्क करते हैं, और हम लोग अपने ब्राउज़र की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं अपने इंटरनेट की हेल्प से। यानी कि जो हम लोग का ब्राउज़र है, वो हम लोग के इंटरमीडिएट होता है हम लोग के क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो जैसे ही हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर किसी URL को सर्च करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे फेसबुक को सर्च करेंगे, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का जो ब्राउज़र है, ये हम लोग का रिक्वेस्ट सेंड करेगा हम लोग के सर्वर पे, और बाद में वो सर्वर हम लोग को कुछ फाइलें सेंड करेगा, जो कि फ़ाइल हम लोग का HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होगा, और ये फाइलें साथ में मिल करके हम लोग के वेबसाइट पे शो होंगी एक रीडेबल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फेसबुक सर्च किया हुआ है, ये एज इट इज़ हम लोग के सर्वर पे सेंड नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले बीच में हम लोग का आएगा एक आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि ये जो हम लोगों ने फेसबुक सर्च किया हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होगा। IP एड्रेस को आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि एक टॉम है, एक टॉम का फिर एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो मोबाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस कॉन्टैक्ट को सेव कर लेते हैं। यानी कि टॉम नाम से एक हम लोगों ने कॉन्टैक्ट सेव कर लिया, जिसके अंदर कुछ नंबर है। अब उस नंबर को तो हम लोग को याद रखना काफ़ी मुश्किल है, बट हम लोग अपने कॉन्टैक्ट के अंदर ईजिली सर्च कर सकते हैं टॉम को। तो सेम एज़ हम लोग का IP एड्रेस होता है हम लोग के फेसबुक के नाम का। तो हम लोग जैसे ही URL पे अपने फेसबुक को सर्च करते हैं, तो वो हम लोग का जो IP एड्रेस है, वो हम लोग का शो होने लगता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये IP एड्रेस हम लोग का स्टोर कहाँ होता है। तो उसके लिए आता है हम लोग के पास एक डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हम लोग का एक फ़ोन बुक की तरह वर्क करता है। फ़ोन बुक हम लोगों ने इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि हम लोग को IP एड्रेस याद करना काफ़ी मुश्किल है, जो कि IP एड्रेस हम लोग का ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है। इसलिए हम लोग के पास एक फ़ोन बुक क्रिएट हो गया, जिसको हम लोग एक DNS कहते हैं, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हम लोग का ट्रांसलेट करेगा हम लोग के यूज़र फ्रेंडली डोमेन नेम को उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे। और ये जो हम लोग का IP एड्रेस होता है, ये सबका यूनिक होता है। तो DNS की हेल्प से यूज़र काफ़ी ईजिली वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उसके मेमोरेबल नेम को याद करके, रैदर देन उसके IP एड्रेस को। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा अपने सर्वर और क्लाइंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो हम लोग का इंटरनेट है, ये हम लोग के क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। तो जो यहाँ पे हम लोग का सर्वर है, ये सर्वर हम लोग का एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर हम लोग का सारा वेब कंटेंट स्टोर होता है। और ये वेब कंटेंट हम लोग स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, ताकि जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करे हम लोग के सर्वर पे, तो उधर से सर्वर हम लोग को रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब हम लोग का क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, हम लोग का लैपटॉप हो सकता है, हम लोग का स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है,
हम लोग किसी भी टूल की हेल्प से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने वेब सर्वर पे, तो वेब सर्वर हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को रिजल्ट सेंड कर देगा। इसके बाद अगर हम लोग अपने URL को देखें तो हम लोग के URL के अंदर आपको सबसे स्टार्टिंग में एक HTTP या फिर एक HTTPS दिखेगा। अब ये क्या है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हम लोग का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो HTTP है यही हम लोग का एक फाउंडेशन होता है जो हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है हम लोग के वेब पे। इसकी हेल्प से ही हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी सर्वर पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का HTTP है ये हम लोग का लेस सिक्योर होता है, और जो हम लोग का HTTPS है ये हम लोग का ज़्यादा सिक्योर होता है। HTTPS की हेल्प से हम लोग का जो ये डेटा होता है जो हम लोग अपने सर्वर के थ्रू हम लोग गेट करते हैं वो हम लोग का इनक्रिप्ट हो जाता है हम लोग के डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे, जिसकी हेल्प से हम लोग की सिक्योरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है वेदर हम लोग यहाँ से अपने रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग का बेसिक वेबसाइट हम लोग का इंटरनेट वर्क करता है, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अभी कवर कर ली कि हम लोग का ब्राउज़र क्या होता है, हम लोग का IP क्या होता है, DNS क्या होता है, सर्वर्स और क्लाइंट क्या होते हैं, और जो हम लोग का HTTP और HTTPS क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट को। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग के पास फ्रंट एंड होता है जिसके अंदर सबसे बेसिक आपको जो है आना ही आना चाहिए वो हम लोग का HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। इसके बिना हम लोग कोई भी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इवन तो हम लोग रिएक्ट का यूज़ करेंगे वो भी हम लोग के इन्हीं सारे चीज़ों के बेस पे होगा। ठीक, तो हम लोग का HTML क्या होता है, सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म हम लोग का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम लोग का वेब डेवलपमेंट का एक बैकबोन है। ये हम लोग का एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज पे अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि हम लोग अपने कंटेंट का ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग के पास एक कार है तो उस कार के अंदर हम लोग सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे कि उस कार में हम लोग का स्टीयरिंग कहाँ लगेगा, हम लोग का गियर्स कहाँ लगेगा, हम लोग का इंजन कहाँ पे स्टोर होगा, वो हम लोग एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग के HTML की हेल्प से होगा। उसके बाद हम लोग का CSS आता है जो कि हम लोग का कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। यानी कि हम लोगों ने बैकबोन क्रिएट कर लिया अपने कार का, हम लोगों ने इंजन स्टोर कर लिया, सारी चीज़ें स्टोर कर ली, बट अब हम लोग की स्टाइलिंग करने की टाइम आ गई। यानी कि हम लोग का स्टीयरिंग का कलर क्या होना चाहिए, हम लोगों का कौन सा मिरर यूज़ करना है अपने कार के अंदर, हम लोग के कार का कलर क्या होगा, हम लोग को कौन सी लाइटें यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने CSS की हेल्प से करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग का एंड में आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोग का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम लोग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने कार के अंदर। यानी कि हम लोग का कार के अंदर कैसे कार हम लोग का एक्सेलरेट होगा, कैसे हम लोग का गियर वर्क करेगा, कौन से बटन को प्रेस करने पे हम लोग का कौन सा कार का लाइट ऑन होगा, क्या करने पे हम लोग का विंडशील्ड वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने HTML का और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।